जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में किया गया औचक निरीक्षण, जाने इसकी वजह। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में रविवार रात 9 बजे उपायुक्त राहुल सिन्हा और पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा के नेतृत्व में औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उनके साथ अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था के जागेश्वर नाथ आलोक, सदर रांची के अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार, सिटी एसपी केवी रमन, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय 2 अरविंद कुमार, रांची सदर डीएसपी संजीव कुमार बेसरा के अलावा रांची के 6 थाना प्रभारी शामिल थे। इन पदाधिकारियों के साथ 140 पुरुष तथा 20 महिला आरक्षी के साथ साथ जेलर एवं जेल सुपरिटेंडेंट शामिल थे। निरीक्षण से पहले जांच अभियान में शामिल लोगों को 16 ग्रुपों में बांट दिया गया। इसके बाद सभी वार्ड, अस्पताल और रसोई घर की जांच की गई। इसके अलावा जेल प्रबंधक से कैदियों की मुलाकात का समय और व्यवस्था की जानकारी ली गई। जाँच के क्रम में किसी भी प्रकार का कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई। बता दें कि ये भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में आगामी लोकसभा आम चुनाव के मद्देनजर किया गया। जांच में शामिल पदाधिकारियों का कहना है कि इस तरह के केंद्रीय कारा का औचक निरीक्षण आगे भी जारी रहेगा। लोहरदगा में अपराधियों ने युवक की गोली मारकर की हत्या, पुलिस जांच में जुटी। लोहरदगा के सेन्हा थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह अपराधियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। खबर है कि सेरेंग हाथू गांव निवासी नरेश साहू नामक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक वह पेशे से एक जमीन कारोबारी था। घटना के बाद स्थानीय पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बताया जाता है कि मृतक घटना के दौरान गाँव के ही एक सैलून में बाल कटवा रहा था। इस दौरान 3 लोग बाइक पर सवार होकर आए और उसके सिर पर गोली मारकर फरार हो गए। सिर पर गोली लगने की वजह से युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने वारदात की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत घटना स्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आसपास के लोगों से जब जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला कि नरेश जमीन से जुड़े कारोबार करता था। साथ ही साथ गाँव में ही उसकी छोटी सी सीमेंट की दुकान थी। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि व्यवसाय के विवाद होने के कारण ही उसकी हत्या हुई है। वहीं वरीय पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हत्या किस वजह से हुई है, इसकी जांच की जा रही है। इसके अलावा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उस नाई से भी पूछताछ की जहां पर नरेश बाल कटवा रहा था। इधर घटना के बाद ग्रामीण दहशत में है। झारखंड में जेडीयू किसके पक्ष में करेगा काम, अब तक साधे हैं मौन। एनडीए की बैठक से भी दूरी बनाई। एनडीए का सहयोगी दल जेडीयू झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर अब तक मौन साधे हुए है। लोकसभा चुनाव में जेडीयू किसके पक्ष में काम करेगा, इसे लेकर अभी तक आधिकारिक बात सामने नहीं आई है। वहीं एनडीए की बैठक में जेडीयू अब तक शामिल नहीं हुआ। झारखंड में जेडीयू के कार्यकर्ताओं में अभी तक असमंजस की स्थिति बना हुआ है। वहीं बिहार में भाजपा और जेडीयू ने जोर शोर से संयुक्त रूप से कार्यक्रम चला रखा है। झारखंड में एनडीए फोल्डर में आजसू को 1 सीट मिलती रही है। वहीं 2019 की तरह 2024 में भी जेडीयू को एक भी सीट नहीं मिली। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में भी जेडीयू कार्यकर्ता अभी तक शांत बैठे हैं, जबकि इसी लोकसभा क्षेत्र से जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो आते हैं। वह मांडू विधानसभा के विधायक भी रह चुके हैं। वर्तमान में बिहार के राज्यसभा सांसद भी हैं। झारखंड में 37 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल लड़ेंगे चुनाव, आयोग ने जारी की सूची। झारखंड से 37 निबंधित गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल इस बार लोकसभा चुनाव में हिस्सेदारी करेंगे। चुनाव आयोग ने इसकी सूची जारी की है। चुनाव की घोषणा के बाद पुतला जलाकर या सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन प्रतिबंधित है। किसी भी तरह के सार्वजनिक प्रदर्शन या पुतला जलाने में राजनीतिक दलों और उनके नेताओं या कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए। हार्ट अटैक आने पर अब एक कॉल पर पहुंचेगी एम्बुलेंस, 2 चरणों में शुरू होगी सेवा। हार्ट अटैक या हृदय से जुड़ी गंभीर बीमारी होने पर एक कॉल पर एम्बुलेंस आपके घर पहुंचेगी। स्वास्थ्य विभाग ने 108 एम्बुलेंस सेवा की तर्ज पर एडवांस लाइफ सपोर्ट कार्डिक एम्बुलेंस सेवा की पहल की है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने राशि स्वीकृत कर खरीद प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को कहा है। इसके हिसाब से ही यहाँ डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति होगी। कार्डिक एम्बुलेंस सेवा शुरू होने से हृदय रोगियों को राहत मिलेगी। फोन करने पर एम्बुलेंस मरीज के घर पहुंचेगी। मरीज को प्राथमिक ट्रीटमेंट देने के बाद इमरजेंसी की स्थिति में मेडिकल कॉलेज या अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। फिलहाल आम लोगों को जरूरत के समय कार्डिक एम्बुलेंस का लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि सरकार के पास सिर्फ एक ही कार्डिक एम्बुलेंस सेवा है जो रिम्स के पास है।
मनोज चौधरी हत्याकांड का मुख्य आरोपी अजय की संदेहास्पद स्थिति में मौत, परिजनों ने पुलिस को ठहराया जिम्मेवार। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव निवासी मनोज चौधरी हत्याकांड का मुख्य आरोपी अजय चौधरी की संदेहास्पद स्थिति में मौत की खबर मिल रही है। परिजनों ने पुलिस को ही इसके लिए जिम्मेदार बताया है। उनका कहना है कि पुलिस कस्टडी के दौरान अजय चौधरी के साथ जमकर मारपीट की गई, जिसके बाद उसे सांस लेने में तकलीफ हुई। हालत बिगड़ी तो उसे एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस जानबूझकर रिम्स ले गई ताकि किसी प्रकार का हंगामा न हो। आपको बता दें कि मनोज चौधरी की हत्या 26 मार्च की रात 10 बजे हुई थी। हत्या का मुख्य आरोपी अजय चौधरी को बताया गया था। वह रिश्ते में मनोज का सगा भतीजा था। दरअसल मनोज की उसके सगे भतीजे अजय चौधरी ने 26 मार्च को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 दिनों के अंदर हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस को घटना स्थल से 2 खाली कारतूस व 8 इंच की लंबी कैंची मिली थी। पुलिस ने उसे मेदिनीनगर बस स्टैंड से गिरफ्तार किया था। तब से लेकर आज तक पुलिस की कस्टडी में था। झारखंड में गर्मी से राहत, गिरा पारा, 12 अप्रैल तक इन इलाकों में बारिश के आसार। उड़ीसा में बना टर्फ तमिलनाडु की ओर जा रहा है। इसके असर से राजधानी समेत पूरे झारखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। इसका असर 12 अप्रैल तक रह सकता है। इधर राजधानी रांची में रविवार रात 11 बजे बारिश शुरू हो गई। इसके बाद रुक रुक कर बारिश देर रात तक होती रही। बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है। डाल्टनगंज का भी अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से गिरा है, जबकि रांची और जमशेदपुर का अधिकतम तापमान भी करीब 2 डिग्री सेल्सियस गिरा है। झारखंड मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक सतीश चंद्र मंडल ने बताया कि टर्फ का असर पूरे राज्य में रहेगा। 9 अप्रैल को पलामू में गर्जन और बारिश हो सकती है। 10 से 12 अप्रैल तक राजधानी रांची के आसपास के साथ साथ कोल्हान मंडल में बारिश हो सकती है। श्री मंडल ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कई स्थानों पर तापमान 40 डिग्री से आसपास था। दक्षिणी हिस्से में लू चल रही थी। शनिवार देर शाम से बादल छाए रहे, कहीं कहीं बारिश भी हुई। रविवार को टर्फ उड़ीसा से नॉर्थ तमिलनाडु जा रहा है। इसके असर से 12 अप्रैल तक कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात हो सकती है। बारिश भी हो सकती है। 5 दिनों तक बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं बूंदाबांदी और बारिश हो सकती है। झारखंड कांग्रेस में लोकसभा चुनाव के टिकट को लेकर सस्पेंस बरकरार। 11 से 12 अप्रैल को प्रत्याशियों की घोषणा संभव। प्रदेश कांग्रेस में लोकसभा चुनाव के टिकट को लेकर किचकिच और सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस ने अब तक 4 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। खूंटी, हजारीबाग और लोहरदगा में प्रत्याशी दिए गए हैं। वहीं रांची, धनबाद, गोड्डा और चतरा में उम्मीदवार को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। कांग्रेस अपनों से ही उलझी है। पार्टी के अंदर किचकिच जारी है। प्रत्याशी की घोषणा में देरी हो सकती है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि 11 से 12 अप्रैल को प्रत्याशी की घोषणा संभव है। इधर पार्टी अपने ही कार्यकर्ताओं की नाराजगी को देखते हुए डरी सहमी है, फूंक फूंक कर कदम रख रही है। प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर के 2 दिवसीय झारखंड दौरे को देखते हुए उम्मीदवारों की घोषणा टाल दी गई है। प्रदेश प्रभारी के दौरे के बीच कांग्रेस किसी तरह का हंगामा नहीं चाहती थी। कांग्रेस का एक खेमा टिकट नहीं मिलने के बाद विद्रोही तेवर अपना सकती है। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है। इसमें झारखंड की सीटों पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय चुनाव समिति में चर्चा के बाद भी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं हो पा रही है। केंद्रीय चुनाव समिति में अनुशंसा के बाद ही कई नाम सामने आए थे। प्रदेश में नेताओं के भी केंद्रीय चुनाव समिति ने उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा कर चुकी है। धनबाद और चतरा सीट पर पेच फंसा हुआ है। ददई दुबे का नाम पहले जोर जोर से चला, लेकिन पार्टी अब इस सीट पर किसी युवा चेहरे को मौका देने की राजनीतिक बना रही है। वहीं चतरा सीट से कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। प्रदेश कांग्रेस के पास जो नाम अभी है वो मैदान में टिकने वाले नहीं हैं। इधर रांची से सुबोधकांत सहाय और गोड्डा से प्रदीप यादव का नाम आगे चल रहा है। जिले के सभी चेक नाका में वाहनों की हो रही जांच। लोकसभा चुनाव में राशि का दुरुपयोग रोकने को लेकर जिला के सभी बॉर्डर में बनाए गए चेक नाका में जिला पुलिस गहन वाहन चेकिंग अभियान चला रहा है। 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों में रखे बैग आदि की जांच की जा रही है। इस दौरान पकड़ाई जा रही राशि का कागजात मांगा जा रहा है। सही जवाब नहीं दे पाने की स्थिति में राशि जब्त की जा रही है। 3 शिफ्ट में दंडाधिकारी प्रतिनियुक्ति है। रविवार को चिरकुंडा और मैथन में बिना जाँच कराए कई वाहन चले गए। अब तक मैथन के डीबूडी चेक पोस्ट से करीब 50 लाख रुपए नगद सहित कई किलो चांदी प्रशासन ने जब्त किया है।
रामनवमी के जुलूस में भी आचार संहिता का पालन करें। रामनवमी व ईद को लेकर रविवार को बरवा अड्डा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक थाना प्रभारी सुनील कुमार रवि की अध्यक्षता में हुई। डीएसपी शंकर कामती ने जनप्रतिनिधियों शांति समिति के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव का समय है, जुलूस में किसी राजनीतिक पार्टी के झंडे का प्रयोग नहीं करें, किसी पार्टी के पक्ष में नारेबाजी नहीं करें, डीजे बजाने पर प्रतिबंध है। थाना प्रभारी सुनील कुमार रवि ने आचार संहिता का पालन करने की अपील की। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।